कहते हैं कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो चाल होती है। खामोश, अंधेरी और भूखी। कोहरे में कभी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो चलता है, सांस लेता है और इंतज़ार करता है। इंसान शिकार करने निकलता है, लेकिन खुद शिकार बन जाता है। जो जिए नहीं पूरी तरह से और मरे भी नहीं पूरी तरह से, वो ना इस दुनिया के हैं और ना उस दुनिया के। वो सिर्फ भटकते हैं और चुपचाप अंधेरी रात में भूखे और बेरहम। ये कहानी है उस रात की जिसमें शिकारी खुद शिकार बन गया। वो जिस हाथ से मदद मांगता, वो हाथ मौत का हाथ था। और कभी भी किसी भी रात में किसी भी स्ट्रेंजर की कभी मदद मत करना। एक अंधेरी अमावस की रात, एक व्यक्ति रास्ते पर कार से जा रहा होता है। बहुत ही गंभीर और तेज बारिश हो रही होती है। उसे रास्ते में एक हाईवे पे लड़की मिलती है। वो लड़की कोने में कांप रही होती है। वो डर से कार को देखकर उसको रोकने की कोशिश करती है। वो व्यक्ति सोचता है और वो कहता है कि इतनी रात में इस बारिश में वो अकेली बैठी है। वो पूछता है कि आप इतनी रात में इस बारिश में कहाँ हो, क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि मैं ना यहाँ की हूँ ना वहाँ की, मेरा कोई घर नहीं है और मुझे थोड़ा आगे आप छोड़ सकते हैं। तो वो बिना सोचे समझे उस लड़की को चुपचाप बैठा लेता है। जब वो बैठालता है तब वो सोचता है इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि ना मैं इस तरफ की हूँ ना उस तरफ की, और इसका जब कोई घर नहीं है तो ये आगे कहाँ जा रही है। तो काफ़ी देर तक तो वो दोनों साथ में अकेले जा रहे थे। रास्ते में लड़के ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, आपको मैं कहाँ छोड़ूं? तो लड़की ने कहा मेरा कोई घर नहीं है, जहाँ मैं रहती थी वहाँ खंडर और सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें। कुछ बेरहम लोग जिनने उसको भगा दिया या मार दिया या क्या किया वो खुद नहीं पता। बस उस लड़की ने इतना कहा कि मुझे थोड़ी आगे एक मोड़ पड़ता है जंगल का, वहाँ छोड़ देना। लड़के ने अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज करा और बिना सोचे समझे आगे की ओर बढ़ता गया। लड़का बस रास्ते भर चलते हुए यही सोच रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। उसके मन में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उस लड़की को छोड़ने चला गया। वो लड़की कौन थी? वो लड़की एक नॉर्मल सी लड़की थी। वो जिस गांव में गई थी वो गांव इतना ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ पर सरकटे, अधमरे, आत्माएं, प्रेत वो सब वहीं भटकते थे। तो वो इतना ज़्यादा डर गई उस लड़की के साथ। उन्होंने इतना ज़्यादा डरा दिया उस लड़की को। वो डर के मारे रास्ते में भटकते रोती हुई उस हाईवे पर भरी बारिश में बैठी रो रही थी। तभी उस लड़के ने उसकी मदद करी और वो लड़का नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है और वो लड़की भी नहीं जानती थी कि वो लड़का कौन है। थोड़ी दूर तक तो वो लोग चलते रहे, लेकिन रास्ते में बारिश तो बंद हो गई थी। फिर रास्ते में बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन उस लड़के की गाड़ी एकदम से ख़राब हो गई। उस गाड़ी से धुआं निकलने लगा। तो लड़का जब गाड़ी से उतरा और वो गाड़ी के सामने गया, बहुत देर तक कि वो गाड़ी के अंदर नहीं आया। लड़की ने जब बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लड़की बहुत ज़्यादा डर गई कि बीच रोड पे वो लड़का अपनी गाड़ी सही कर रहा था और सुनसान रोड पे वो एकदम से गायब कैसे हो गया। वो लड़की डर गई और एकदम से उसने गाड़ी के अंदर बैठ के सारे गेट लॉक कर दिए। वो जो लड़की थी उसने सोचा कि मैं इसके गाड़ी के जितने भी कागजात या जो भी पैसे हैं इसके उठा के यहाँ से चली जाऊँगी या लड़के को मार के उसके सारे पैसे ले लूँगी। लेकिन था कुछ और ही। वो लड़का एकदम से आया और वो एक अधमरा निकला। वो लड़की जिसका शिकार करने निकली थी वो खुद शिकार हो गई। यही मैंने आपको बताया था कि शिकार करने निकला और खुद शिकार हो गया। वो लड़की जिसका शिकार करने निकली वो खुद उसका शिकार हो गई। वो एक अधमरा निकला। वो जिस गांव में थी वहाँ पर उस लड़की को मारने के लिए बहुत सारे लोग थे। तो वो लड़की भागती गई और जिस आदमी से जिससे भी वो मदद मांगती थी वो एक अधमरा निकलता। वो एक
बुरी आत्मा निकलती। जब भी वो रास्ते में किसी से भी मदद मांगती तो वो सोचती कि ये अच्छा लड़का है, लेकिन वो एक आत्मा निकलती, वो उसका भ्रम निकलता और उस अधमरे ने उसको भी परेशान करा। वो लड़की फिर उस सुनसान रोड पे अकेली दौड़ पड़ी। वो भटकती आत्माएं और वो भटकते हुए साए, वो अधमरे इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उसे मार नहीं देते। आगे चल के बहुत ही सारे लोग आए, उस लड़की ने मदद मांगी, लेकिन वो सारे अधमरे निकले। वो ना ही इस दुनिया के थे ना ही उस दुनिया के, वो ना ही पूरी तरह से मरे थे और ना ही पूरी तरह से जिंदा थे, वो अधमरे थे। और उनका असली चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था कि कोई भी निडर आदमी उसको देख ले तो वो भी डर जाए। तो ऐसी सुनसान रोड पे कभी भी किसी की भी स्ट्रेंजर की मदद मत करना, या फिर आप अकेले हैं तो आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो कोई भी आपकी मदद करे तो उसके पास मत जाना। क्या पता वो कौन हो, क्या पता जिस आत्मा ने आपको डराया हो उस गाड़ी में या किसी ने भी आपकी मदद करी, क्या पता वो खुद वही आत्मा हो। तो इन सब बातों पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते। तो ये स्ट्रेंजर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक टाइम पे वो लड़की तो बच गई थी, क्योंकि सुबह होने का टाइम हो गया था। वो लड़की अधमरी एक मंदिर में चली गई। मंदिर से बच के वो इतना ज़्यादा उसके खून से लथपथ हो गई थी कि वहीं बेहोश हो गई। कुछ लोग आए और उसे उठा के अस्पताल ले गए और बताया। तो कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर की मदद मत करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो या आगे आपको ऐसी ही डरावनी वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।